सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो लेक्चर करने जा रहे हैं उसमें आज हम लोग टॉपिक है इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है, आज हम उसको पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हाल में जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जो है उन्होंने अपना एक फर्स्ट विजिट जो है प्रधानमंत्री की जो हमारी जो नई सरकार बनी है उसमें पहला उनका जो स्टेट विजिट है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, विजिट किया। तो ये जो टॉपिक है हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे लिए ये इंटरनेशनल रिलेशन जीएस का जो सेकंड पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं जो है आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन और जो जीएस का सेकंड पेपर होता है उसके लिए। और साथ ही साथ इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कि करंट अफेयर्स का है, तो इससे क्वेश्चन जो है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो है सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। और ये जो नोट्स आज आप पढ़ेंगे आप इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन, उसमें आपको फिर बाहर से कोई पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आगे कोई अपडेट आता है तो अपडेट करना है, अदरवाइज ये नोट्स आपको हमेशा काम आने वाले हैं। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का क्या मैंने बताया, आप लिखेंगे विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। टॉपिक जो है वो है विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की जो भारत यात्रा है वो जून 2022 और ये 2024 में उनकी जो विजिट हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे डायमेंशंस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक साल में लगभग 10 बार मिल चुके हैं, 10 टाइम्स। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा अभी जो गवर्नमेंट बनी है, न्यू गवर्नमेंट बनी है, उस न्यू गवर्नमेंट में ये हमारी जो है पहली स्टेट गेस्ट हैं। ये हमारी पहली स्टेट गेस्ट है, मतलब ये जो है पहली स्टेट गेस्ट है। इस पहली स्टेट गेस्ट होने का मतलब क्या हो गया, राजकीय यात्रा पे थी है, ठीक है, ये राजकीय यात्रा पे थी। तो इसमें हमें मेन पॉइंट्स हमको क्या पता होना चाहिए, मेन पॉइंट्स में हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम बांग्लादेश के बारे में लिखेंगे तो बांग्लादेश के बारे में हम क्या क्या लिखेंगे, ये चीज़ मैं आपको जो है बोर्ड पे दिखाता हूँ। आप एक बार इसको बोर्ड से फटाफट नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये पॉइंट्स जो हैं जो आपको मेंस में लिखने हैं, प्रीलिम्स में भी आपको काम आएंगे, करंट अफेयर्स में तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। आप एक बार देखिए जरा, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर। मैंने हाईलाइट भी वैसे किया हुआ है, आपको हाईलाइट साइड नहीं दिखेगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है सभी लोगों को ठीक से, बोलो बेटा। तो यहाँ से आप पॉइंट्स जो है नोट करते जाएंगे, तो मुझे जो है सिर्फ एक्सप्लेन करना है, यहाँ से आप देखते जाइए पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हैं आप वो नोट करते जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए बेटा। लिख से रुकिए प्लीज। पहले सभी लोग मुझे बताइए, बोर्ड पे आपको दिख रहा है सभी लोगों को ठीक से? बेटा सभी लोग बताएं मुझे, बोर्ड पे दिख रहा है आपको सही से? देखिए
विजिबल है आप लोगों को? गौरव बेटा देखिए, आपको दिख रहा है विजिबल है ठीक से? हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब भी ये जो निबंध आता है जो 300 मार्क्स का, उसके लिए भी करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स में जो है ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो उसमें हमको सबसे पहले क्या देखना है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो बांग्लादेश के लिए हमारी जो विदेश नीति है वो क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब हमारी पड़ोसी पहले। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आता है तो आप ये पॉइंट जो है रेज कर सकते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी प्रथम की नीति। दूसरी क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, जो पहले पूर्व की और देखो की जो नीति थी, जो पूर्व के हमारे देश हैं उनके प्रति हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उनके लिए, अब वो क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और जैसे कि आपको पता है हमारा भारत का एक विजन सागर है, तो विजन सागर, ठीक है, और इंडो पैसिफिक विजन। तो ये सब में जो है कह सकते हैं ये हमारी जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो है जब भी आप बांग्लादेश के बारे में लिखेंगे तो आप इनको जो है पॉइंट्स लिखेंगे, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं आपको दिखाऊंगा, इंग्लिश में भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट इसमें इंग्लिश है, ठीक है, ये अभी हिंदी में है, आगे इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। अभी इसमें करंट अफेयर्स ये है, इसमें आप देखेंगे करंट अफेयर्स इसमें जो है, इसमें करंट अफेयर जो है करंट अफेयर्स इसमें क्या है आप देख सकते हैं। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का छठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। तो मतलब आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा रेल लिंक स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है अखौड़ा अगरतला। ठीक है, आप देखो पढ़ सकते हैं, आपको लिखा हुआ है अखौड़ा अगरतला के बीच भारत का छठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। अगरतला कहाँ पे? त्रिपुरा में है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेलवे लाइन है वो ये रेलवे लिंक शुरू हो गया। अब इसका फायदा क्या है अब आगे देखेंगे। खुलना मोगला पोर्ट, खुलना मोगला पोर्ट द्वारा, खुलना मोगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, ठीक है, खुलना मोगला जो पोर्ट है यहां से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की जा रही है। ठीक है, ये जो मोगला पोर्ट है इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो की जो फैसिलिटीज है वो स्टार्ट की जा रही है, ये भी लिखेंगे। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है, मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। उसका देखेंगे 1320 मेगावाट, ये इंग्लिश में भी आएगा, मैं हिंदी में डिस्कस कर रहा हूं। 1320 मेगावाट मैत्री, ठीक है, मैत्री थर्मल पावर प्लांट। तो किन किन देशों के बीच में मैत्री थर्मल पावर प्लांट है? ठीक है, तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया। एक तो ये काम शुरू हुआ है, दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच में रुपए में हमने क्या स्टार्ट किया है? ट्रेड स्टार्ट किया है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी, देखिए आप यहाँ पे करंट अफेयर्स है, भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर, भारत और बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ऊर्जा सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? हम जो है बांग्लादेश को पावर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में
सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। ठीक है, अब यही चीज जो है यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या है कि इनके बीच में फ्रेंडशिप पाइपलाइन है। हम क्या कर रहे हैं, उनको बिजली सप्लाई कर रहे हैं, हमको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। बांग्लादेश लाइज एट द, ठीक है, आप देखेंगे कॉन्फ्लुएंस ऑफ आर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर एंड इंडो पैसिफिक विजन, इंडो पैसिफिक विजन, ये जो है मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे द 6 इंडिया बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ठीक है, द 6 इंडिया बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर जो रेल लिंक है वो किस किस के बीच शुरू हुआ है, अखौरा और अगरतला, अखौरा अगरतला, ठीक है, हैज बिकम ऑपरेशनल। उसके बाद देखेंगे क्या फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, कार्गो फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, कार्गो फैसिलिटी, ठीक है, किसके लिए, फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कार्गो फैसिलिटी जो स्टार्ट हुई है किसके लिए हुई है, फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, हैज बीन स्टार्टेड थ्रू खुलना मोंगला पोर्ट, ठीक है, खुलना मोंगला पोर्ट, मोंगला पोर्ट हैज बीन कनेक्टेड बाय रेल फॉर द फर्स्ट टाइम, और मोंगला पोर्ट को क्या कर दिया है, रेल से कनेक्ट कर दिया है। और अब हम जब एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी की जब बात करेंगे तो मैत्री थर्मल पावर प्लांट, उसका नाम ही है मैत्री थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, हैव स्टार्टेड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो मैत्री पावर थर्मल प्लांट है उसने क्या किया है, उसने अभी जो है बिजली उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद और क्या हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में रुपए में व्यापार चालू हुआ है, ठीक है, ट्रेड इन इंडियन रुपीज हैज कमेंस्ड बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन द टू कंट्रीज। आगे देखेंगे द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ऑन द गंगा रिवर। अब देखो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ऑन द गंगा रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये रिवर क्रूज वाला भी करंट अफेयर्स में था बहुत ज्यादा, तो रिवर क्रूज वाला पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, है ना, तो ये रिवर क्रूज जो है लिख सकते कंप्लीटेड। द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन बोलते हैं, फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज बीन कंप्लीटेड। और ये बिजली जो है क्या होगा, बिजली का जो है भेजी जाएगी। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल, नेपाल में क्या है, हमारी जो बिजली ज्यादातर आपको पता है बिजली की जो परियोजनाएं हैं वो कहाँ पे है, भूटान में है और नेपाल में है। क्यों, क्योंकि वहाँ की नदियाँ बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, भारत इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे जो है प्रोडक्शन करता है, ठीक है, वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ से उत्पादन होकर बिजली भारत आती है, ठीक है, भारत खरीदता है उस बिजली को, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश को भी सप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी कॉर्पोरेशन है, तो आप देख सकते हैं इंडियन ग्रिड, थ्रू द इंडियन ग्रिड हैज बिकम द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सब रीजनल कॉर्पोरेशन इन द एनर्जी सेक्टर। हम ऊर्जा के क्षेत्र में भी बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उसका देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम स्पेस के फील्ड की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत के साथ जो संबंध है हमारे, तो हम दोनों लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं, मैत्री सैटेलाइट, ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में देखेंगे आप मैत्री सैटेलाइट, ठीक है, मैत्री सैटेलाइट, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैत्री सैटेलाइट। हम बांग्लादेश के साथ अपने जो रिलेशन है, हमारे जो संबंध हैं, वो आप देखेंगे तो किसमें है, हमने क्या फोकस किया है, हमने फोकस किया है कनेक्टिविटी। कभी भी जब कोई भी संबंध हमारे आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत जरूरी चीज होती है हमारी कनेक्टिविटी। जब तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक हम आगे कैसे काम करेंगे। तो देख सकते हैं कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोलैबोरेशन, कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कोलैबोरेशन। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉमर्स वाणिज्य, कोलैबोरेशन दोनों के बीच में सहयोग। तो हमने क्या किया है, हमने 1965 देखिए, बांग्लादेश पहले भारत का ही एक अंग था, बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया, तो 1965 से
हमने क्या किया, हमने पिछले 10 सालों में हमने क्या काम किया, आफ्टर 1965 हमने कनेक्टिविटी को रिस्टोर किया है। हमारी जो कनेक्टिविटी बांग्लादेश के लिए होनी चाहिए उसको हमने क्या किया, रिस्टोर किया है। ठीक है, आपने लिखा होगा और एक चीज ध्यान रखिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के सिराजगंज में, देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, बांग्लादेश के सिराजगंज, लिखा हुआ सिराजगंज, बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए भारत समर्थन देगा। तो ये जो बन रहा है, आप देखेंगे जो क्या बन रहा है, ये इनलैंड कंटेनर क्या बन रहा है, बांग्लादेश के सिराजगंज में, बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। तो इनलैंड कंटेनर का जो निर्माण कहाँ किया जाएगा, सिराजगंज में किया जाएगा। इसी चीज को हम इंग्लिश में देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग किस किस के लिए काम कर रहे हैं, कौन कौन से हमारे कॉपरेशन एरिया हैं, सहयोग एरिया हमारे कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे कि ग्रीन पार्टनरशिप है, ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्या, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे किसकी बात की हमने, इंडिया बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट, ठीक है, स्पेस कॉर्पोरेशन है मैत्री सैटेलाइट। और हमारे कौन कौन से फोकस हैं, हमारे जो फोकस हैं वो है कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कोलैबोरेशन। ये आप मेंस में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। In the last 10 years we have restored the connectivity that exists before 1965। ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश में ही है। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारे जो रिलेशन होते हैं कैसे होते हैं, डिफेंस रिलेशन, एनर्जी रिलेशन, ठीक है, ये हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ट्रेड रिलेशन, व्यापार के संबंध, हमारे कल्चर रिलेशन, उसके बाद फिर टेंशन एरियाज कौन कौन से हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे समझनी। इसमें ज्योग्राफी का भी मतलब सारे सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। तो आप देखेंगे देखिए, और एक चीज ध्यान रखिए, इसमें एक चीज लिखी है, बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू स्टार्ट नेगोशिएशन ऑन सीपा, ठीक है। मतलब जैसे कि एफटीए होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे कि एफटीए होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो वैसे ही यहाँ पे किसकी बात चल रही है, सीपा की बात चल रही है, ठीक है। ये टाइप ऑफ क्या है, मुक्त व्यापार समझौता है सीपा। तो और मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि भारत किसके लिए बात कर रहा है, भारत जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है इनलैंड कंटेनर डिपो इन सिराजगंज बांग्लादेश। तो ये फैक्ट जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। चलिए अब हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो भूगोल के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे बेटा, तो भूगोल के दृष्टिकोण से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना होगा कि भारत और बांग्लादेश का बंटवारा तो हो गया, ठीक है, भारत और बांग्लादेश का बंटवारा तो हो गया, मतलब पहले बांग्लादेश तो नहीं था, बांग्लादेश तो बाद में आया, अभी हम हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। लेकिन नदियों का जो पानी है, ठीक है, आप देखो सारी नदियां कहाँ से निकलती है, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो कुछ नदियां तिब्बत से निकलती हैं, तो तिब्बत से निकल के भारत होते हुए बांग्लादेश जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नदियां जो हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नदियां हैं वो कितनी है, 54, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत और बांग्लादेश के बीच में नदियां जो हैं वो 54 नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। मतलब हमारी जो कह सकते हैं जो शेयर्ड रिवर्स है, साझा नदियां हैं, ठीक है, 54 साझा नदियां हैं जो बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे सवाल ये है कि जो नदियां होती है, नदियों की प्रॉब्लम्स क्या होती है, फ्लड आता है उनमें, ठीक है, बाढ़ आती है उनमें। तो जो बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के लिए क्या होगा, बाढ़ आने के लिए हमको ऐसा तो है नहीं कि भारत अकेला काम करेगा और बांग्लादेश अलग का काम करेगा, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग का मतलब कुछ बाढ़ वगैरह आ रही तो पहले से पूर्व सूचना दी जाए। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर,
इन प्रोजेक्ट्स पे हम लोग एक दूसरे के साथ नदियों पे काम कर रहे हैं। अब हमने एक यहाँ पे फिर एक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आई होगी कि हमारी जो 54 शेयर रिवर्स है, ठीक है। अभी हम इसको इंग्लिश में भी देखेंगे। तो अभी हमारी जो साझा नदियां हैं, जो कॉमन हमारी नदियां हैं, जो शेयर्ड रिवर है, वो 54 है। और हमने इसके लिए क्या किया था, हमने 1969 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1969 में हमने क्या किया था, गंगा वाटर ट्रीटी किया था। तो बांग्लादेश के साथ में हमारा जो कौन-सा ट्रीटी है, बांग्लादेश के साथ हमारा जो संधि है वो 1996 की गंगा वाटर ट्रीटी है। तो अभी जो है इसके रिन्यूअल के लिए, ठीक है, वो जो पुरानी हमारी जो संधि है उसके रिन्यूअल के लिए फिर से जो है क्या हो रहा है, बातचीत चल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो बहुत सारी नदियां हैं, अभी हम उसमें भी चर्चा करेंगे, उन पे जो है अभी भी क्या चल रहा है, जैसे तीस्ता नदी है, तो तीस्ता नदी के ऊपर जो है हमारा अभी भी विवाद चल रहा है पानी को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं नोट करो, पूरा पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं तो सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए, अदरवाइज ऐसे सारा कॉपी करके कुछ फायदा है नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 54 शेयर्ड रिवर्स, ठीक है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश को क्या करती हैं, कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ जो कॉपरेशन कर रहे हैं वो किस फील्ड में कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं फ्लड मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कर रहे हैं। और हमने हमारी जो ट्रीटी हुई थी 1996 में, गंगा वाटर ट्रीटी, ध्यान रखना है, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन जब लिखने को आएंगे या प्रीलिम्स के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि 1996 में हमने जो है गंगा वाटर जो ट्रीटी है, संधि है, वो की थी। अब इसके रिन्यूअल की जो है वो बात चल रही है। तो ठीक है, अभी हमने जो तीस्ता नदी की बात बताई है, ये तीस्ता रिवर है, इसको लेके हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी जो है पानी को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी पर अभी भी विवाद बना हुआ है, तो वो तीस्ता नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है आपके कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है, कहीं से नदी पे अभी सहयोग, अभी बात चल रही है, टेंशन एरिया है। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात डिफेंस कॉपरेशन की करेंगे। ये मुद्दा फिर से आएगा, रक्षा सहयोग की हम लोग बात करें। तो देखिए, रक्षा सहयोग की जब हम बात करेंगे तो क्या होता है कि जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब बने थे, ये बांग्लादेश जो है, ये कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान है, पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो आपको पता है भारत का जो कह सकते हैं, भारत का जब आज़ादी मिली भारत को, तो भारत को आज़ादी मिली, अगर हम थोड़ा सा इतिहास को देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको पता होगा कि पूरा भारत एक था। कहानी इसकी कहाँ से शुरू होती, कहानी इसकी शुरू होती 1905 के। तो 1905 का क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था तब तो बांग्लादेश भारत का ही एक अंग था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1905 के बाद आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन भी आया। स्वदेशी आंदोलन की बात देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन में बांग्लादेश के साथ में। फिर उसके बाद क्या हुआ, माउंटबेटन प्लान आया, ठीक है, इतिहास की अगर हम बात करेंगे, माउंटबेटन प्लान आया। और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान कह सकते हैं, पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ तो यहाँ पे एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। तो अब अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है और जो पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ हमारा क्या है, एक कल्चरल रिलेशन है, एक सांस्कृतिक संबंध है। कैसे, देखिए, जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां की जो पाकिस्तान की भाषा है वो वहां की भाषा उर्दू भाषा है, वहां की जो लैंग्वेज है उर्दू लैंग्वेज है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की जो भाषा है वो बांग्ला भाषा है। तो भाषा के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्या चाह रहा था, उर्दू जो लैंग्वेज है उसको बांग्लादेश के ऊपर थोप रहा था। और चूंकि बांग्लादेश के जो बांग्लादेश है उसके जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसके जो संसाधन है काफी रिच है, तो वहां से रिसोर्सेज को लेके पाकिस्तान में यूज किया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो है ये भारत बीच में था और दोनों तरफ पाकिस्तान था।
तो हुआ ये कि 1971 में आपको पता होगा हमने भारत बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान से अलग हुआ, और उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई भी हुई और बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया। और बांग्लादेश को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करने में भारत का सबसे पहला, भारत ही देश था जिसने बांग्लादेश को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसने सबसे पहले जो है बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री, एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया। तो कहने का मतलब हमने समझा यहाँ पे कि किस तरीके से जो है भारत के रिलेशन जो है इनके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हुआ ये कि बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारी समस्याएं रही। तो वो क्या समस्याएं रही, जैसे आप देखेंगे कट्टरवाद है, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अभी हम देखेंगे कट्टरवाद, एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आज आपने देखा होगा कि ओवैसी साहब हैं, वो शपथ ले रहे थे तो ओवैसी साहब बोल रहे थे जय फिलिस्तीन, ऐसे करके कुछ नारा दे रहे थे, मतलब ठीक है। एक सांसद मैंने और देखे तो बोल रहे थे जय हिंदू राष्ट्र, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, एक्सट्रीमिज्म है, ये सब अतिवाद है। मतलब एक्सट्रीमिज्म का मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने जो आपको बताया यहाँ पे, तो ये जो कह सकते हैं कि कट्टरवाद जो है, अगर लोग कट्टरवादी होंगे, लिबरलिज्म नहीं होगा उनके पास, उदारवादी नहीं होंगे, तो क्या होगा, दो देशों के संबंध कैसे अच्छे होंगे, नहीं हो सकते हैं। तो और बॉर्डर हमारा जो है बांग्लादेश के साथ में, आपको मालूम होगा ज्योग्राफी में कि भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ हमारा जो शांतिपूर्ण प्रबंधन करना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है, कह सकते हैं। लेकिन अभी खास बात यह है कि अभी वहाँ की जो सरकार है वो काफ़ी कोऑपरेट कर रही है भारत को, काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे बांग्लादेश के साथ में। और इंडो पैसिफिक जो ओशंस इनिशिएटिव है, देखिए आपको पता है इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, जिसको मैंने कई बार क्लास में समझाया है, इंडो पैसिफिक का मतलब होता है कि जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों को मिला के हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं। तो वहाँ पे चाइना का जो जिस तरीके का दबदबे का रवैया है, पूरी दुनिया परेशान है, ये इधर के लोग ज़्यादा परेशान हैं। अभी उसकी फिलिस्तीन के साथ में, फिलिस्तीन नहीं सॉरी, फिलीपींस के साथ में जो है अभी झड़प देखी गई, जैसे हमारी क्या बोलते हैं लद्दाख में हुई थी, उसी प्रकार से झड़प अभी देखी गई। तो हम लोग जो है बांग्लादेश हमारे साथ कहाँ पे शामिल होने के लिए शामिल हो रहा है, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में। ठीक है, शामिल होने के लिए बांग्लादेश के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, तो ये भी उसमें शामिल होने जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे हम क्या बात कर रहे हैं, हम डिफेंस कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे डिफेंस कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, रक्षा सहयोग की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉपरेशन एरियाज, हमारे जो सहयोग के एरियाज हैं वो क्या है, काउंटर टेररिज्म है। ठीक है, काउंटर टेररिज्म है और डी रेडिकलाइजेशन है। एक्सट्रीमिज्म जो मैंने अभी आपको बताया उसको हम क्या बोलेंगे, डी रेडिकलाइजेशन है। ठीक है, और डी रेडिकलाइजेशन। और आप देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हों वो कैसे हों, पीसफुल रहें, शांति रहे वहाँ से। तो इसलिए दोनों सरकारों का क्या जरूरी है, दोनों सरकारों का सहयोग जरूरी है, कॉपरेशन जरूरी है। भारत के बांग्लादेश के रिलेशन काफी अच्छे हैं। यहाँ पे देखेंगे इंडियन ओशन रीजन बी वेलकम बांग्लादेश डिसीजन। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी वेलकम बांग्लादेश डिसीजन टू ज्वाइन द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। हम बांग्लादेश का स्वागत कर रहे हैं कि बांग्लादेश किसमें शामिल हो रहा है, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में जो है बांग्लादेश शामिल हो रहा है। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे कह सकते हैं हमारे, और हम अभी आपको डिस्कस करेंगे कि भारत और बांग्लादेश कहाँ कहाँ पे जो है एक दूसरे को सहयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे कि आप देखेंगे हमारी जो कॉमन कल्चर है, हमारा कॉमन कल्चर है, हेरिटेज हमारा कल्चर है। तो यहाँ पे आपको एक जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है वो ये है, रंगपुर में हम क्या कर रहे हैं, रंगपुर बांग्लादेश में है, रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है। ये बस आपको ध्यान रखना है कि हमने बांग्लादेश में अभी रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है
we have decided to open a new assistant high commission in रंगपुर, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है, सबसे बड़ा। और मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश 2026 में बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा है। डेवलपिंग का मतलब विकासशील देश बनने जा रहा है 2026 में बांग्लादेश। आप बोलोगे सर तो ये है क्या भी बांग्लादेश? तो बांग्लादेश एलडीसी कंट्री है। एलडीसी का मतलब क्या होता है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। एलडीसी कंट्री है ये। और 2026 में ये क्या बनने जा रहा है? 2026 में ये एक विकासशील राष्ट्र बनने जा रहा है। जैसे भारत ने अपना एक विकसित भारत का संकल्प लिया है। भारत ने जैसे कि विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है कि भारत डेवलप कंट्री बनेगा, वैसा ही उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट लिया है स्मार्ट बांग्लादेश 2041। ऐसे ही उनका भी कॉन्सेप्ट है स्मार्ट बांग्लादेश 2041, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं इसको। बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है क्या बनने जा रहा है। बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम अ डेवलपिंग कंट्री। बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम अ डेवलपिंग कंट्री इन 2026। ठीक है। बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम a developing country in 2026। और आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों ने जैसे डेवलप इंडिया 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, वैसे स्मार्ट बांग्लादेश 2041। तो ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वही पॉइंट्स हैं जो मैंने हिंदी में पहले आपको डिस्कस किए हैं। आप शायद देख रहे होंगे, ठीक है। पॉइंट्स आप नोट करते चलें ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, कभी भी किसी भी क्षेत्र की समृद्धि के लिए, किसी भी क्षेत्र के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कनेक्टिविटी। अगर उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, जुड़ाव अच्छा है, तो कहीं भी जो है कह सकते हैं विकास होगा। तो अभी देखेंगे कि अभी भारत जो है, भारत क्या कर रहा है? उप क्षेत्रीय संपर्क पहल कर रहा है। उप क्षेत्रीय संपर्क पहल का मतलब क्या होता है? भारत जो है रीजनल कनेक्टिविटी पे भरोसा कर रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी, अब रीजनल कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब के साथ अगर हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, रिलेशन बढ़ेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि भारत जो है क्या कर रहा है? सब रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव भारत स्टार्ट कर रहा है। सब रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव भारत स्टार्ट कर रहा है। उसके तहत क्या है कि भारत जो है रेलवे का जो नेटवर्क है, जो रेलवे है उसकी कनेक्टिविटी होगी। रेलवे की जो कनेक्टिविटी होगी कहाँ होगी? रेलवे नेटवर्क के माध्यम से नेपाल और भूटान, ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में जो है
सामान जो है आराम से क्या जाएगा, आएगा, आ जा सकेगा नेपाल भूटान, अगर हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी रही। और हमने हमने क्या किया है, हमने BVIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, आप समझिए इसको, BVIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। जब भी आप ये पॉइंट लिखेंगे तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, BVIN, ठीक है। बांग्लादेश, बीबी का मतलब क्या है, बांग्लादेश भूटान, आई फॉर इंडिया एंड फॉर नेपाल, ठीक है, BVIN। तो BVIN क्या है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किस किस देशों के बीच है, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, इनके बीच में BVIN एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, ठीक है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। और देखिए हम भारत और भूटान के बीच में ये बांग्लादेश, आप देखेंगे भारत भूटान सीमा पर, भारत भूटान सीमा पर, तो भारत भूटान की सीमा पर क्या है, गेडे दर्शन, भारत भूटान सीमा पे गेडे दर्शन है, से चिलाहाटी हल्दीबाड़ी होते हुए हासीमारा तक डलगांव रेल हेड जब चालू होगा के माध्यम से मालगाड़ी सेवा शुरू करने का हम, रेलगाड़ी सेवा शुरू होगी, मतलब ये रेलगाड़ी सेवा कहाँ कहाँ शुरू होगी, भारत भूटान और बांग्लादेश, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। ये सब कनेक्टिविटी की बातें यहाँ पे चल रही हैं, कनेक्टिविटी की बातें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। यहीं पे हम वही बात कर रहे हैं अभी जो हमने अभी बात की है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, सब रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है, इंग्लिश में देखिए, सब रीजनल कनेक्टिविटी की बात चल रही है, सब रीजनल कनेक्टिविटी, सब रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जो ये चाहता है कि जो गुड्स हैं इनका क्या हो, इनका जो एक देश से दूसरे देश में अगर ये जाएंगे, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में अगर ये जा रहे हैं तो इनकी जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो कनेक्टिविटी इनकी जो है कैसे होगी, बांग्लादेश को होगी नेपाल और भूटान के द्वारा, ठीक है, नेपाल और भूटान के द्वारा रेलवे नेटवर्क से हम सबको जोड़ रहे हैं। और हम कमिटेड हैं, राइट, वी आर कमिटेड, किस चीज के लिए इंडिया कमिटेड है, इंडिया कमिटेड फॉर BVIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, बस BVIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो ये BVIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट क्या है, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इसमें जो है नाम से ही पता चल रहा है, तो वो नाम ध्यान रखना है। और ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है ये है कि जो ट्रक हैं, ठीक है, ट्रक जो है एक देश से दूसरे देश आराम से जा सकेंगे गुड्स को लेके, सामान को लेके, इस समझौते के द्वारा, ठीक है। और ये हमने जो है कनेक्टिविटी की बात बताई है आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी में सहयोग कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी में कॉपरेशन कर रहे हैं। तो एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में भारत और बांग्लादेश जो है वो एनर्जी सेक्टर में एक दूसरे से सहयोग कर रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो हम क्या सहयोग कर रहे हैं, हम यहाँ पे सहयोग ये कर रहे हैं कि नेपाल जो देश है और जो भूटान है वहाँ पे हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो होता ये है कि जो प्रोजेक्ट ये चल रहे हैं वहाँ पे, उन देशों में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे बिजली बनती है, और बिजली बनने के बाद वो इंडिया आती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी से बिजली बनती है, तो पानी से बिजली बनने के बाद वो ग्रिड के द्वारा भारत में आती है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उस बिजली को बांग्लादेश को भी भेज रहे हैं, हम बांग्लादेश को भी बिजली सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सहयोग हो गया, कॉपरेशन हो गया ये। तो यही चीज इसमें लिखी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है एनर्जी कॉपरेशन हम कर रहे हैं। ये चीज मैंने आपको समझाई है, एनर्जी कॉपरेशन की बात की है, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या किया है, ये जो हमने शॉर्ट में आपको समझाया है, इसके लिए हमने क्या किया है, कटिहार पार्वतीपुर, ध्यान रखिएगा, कटिहार पार्वतीपुर बोरनगर
कटिहार पार्वतीपुर बोरनगर के बीच 765 केवी उच्च क्षमता वाले इंटर कनेक्शन के निर्माण में हम तेजी लाएंगे। हमने जो है ये हमने ग्रिड तैयार किया है, ये कटिहार पार्वतीपुर बोरनगर के बीच, और ये क्या करेगा, ये जो है बिजली सप्लाई करेगा बांग्लादेश को। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं हम। यहाँ पे यही हमने जो सारी चीजें आपको समझाई हैं कि भारत और बांग्लादेश एनर्जी के फील्ड में कॉपरेशन कर रहा है, सहयोग कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कटिहार पार्वतीपुर बोरनगर, यहाँ पे हम लोग जो है ग्रिड कनेक्टिविटी के द्वारा, इसके द्वारा हम बांग्लादेश को क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे। हम बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई करेंगे। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे किसकी, ट्रेड की बात करेंगे। तो अगर हम ट्रेड की जब बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हमारी जो बातचीत चल रही है वो जल्दी शुरुआत हुई है। और ध्यान रखिए, कभी भी किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, कोई भी मुक्त व्यापार समझौता होता है, तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको तो आप इग्नोर कभी मत करना है। तो हमारी इनके साथ जो शुरुआत हो रही है, किस पे हो रही है, CEPA। अभी समझौते की शुरुआत हो रही है, ये समझौता हुआ नहीं है, CEPA की बात हो रही है। तो CEPA होता क्या है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। इसको हम बोलते हैं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। तो ये बातचीत की जो शुरुआत हो रही है, तो जब अगर ये समझौता हो जाता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हो जाएगा ये। और उसके अलावा जो है हम क्या कर रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो बांग्लादेश के द्वारा एक तो मोंगला पोर्ट हो गया, पोर्ट का मतलब क्या होता है, पत्तन, जहां पे शिप खड़े होते हैं, तो मोंगला पोर्ट। और मीर सराय में भारत को दिए गए 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र का जल्दी संचालन होगा। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कहाँ चल रही है, कहाँ शुरुआत होगी, मोंगला में और मीर सराय में। उसके बाद नए सीमा हाट खोलना। सीमा हाट का मतलब क्या होता है, सीमा पर एक बाजार होता है, जहाँ पे दोनों कह सकते हैं, सीमा पे जो बाजार होते हैं वो, उसे हम सीमा हाट कहते हैं। हाट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बाजार होता है, मार्केट होता है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बात चल रही है कि वी विल स्ट्रेंथन ट्रेड। हम क्या करेंगे, हम अपने व्यापार को, हम अपने निवेश को, इन्वेस्टमेंट लिंकेजेस, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, लिंकेजेस को बनाएंगे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के। और यहां पे आप देखेंगे कि अभी किस बात की बात चल रही है, किस बात का निगोशिएशन चल रहा है। तो जो निगोशिएशंस चल रहे हैं वो चल रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीपा। ठीक है। तो कोई आपसे अगर बेटा शॉर्ट में अगर आपसे पूछे तो हमारी जो सीपा है वो सीपा क्या है, तो सीपा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक मुक्त व्यापार समझौता है। ये बातचीत कौन से देश के साथ चल रही है, ये बातचीत बांग्लादेश के साथ चल रही है, सीपा की बात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ ओपन होने जा रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, एक तो मोंगला में होगा, ठीक है, मोंगला में होगा, और एक कहाँ पे होगा, मीर सराय में। ठीक है, ये देखिए लिखा है यहाँ पे, ये देखिए
ठीक है, और ये मोंगला, ठीक है, मोंगला, और ये हो गया आपका मीरसराय, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यू बॉर्डर हाट्स बनाएंगे, नए बनाए जाएंगे, ओपनिंग किया जाएगा उनका। ये बॉर्डर पे जो है बाजार होते हैं जहाँ पे दोनों देशों के जो लोग हैं व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं एक दूसरे के साथ में, उसे हम कहते हैं हाट। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि देखिए दोनों देशों के बीच में जो नदियां हैं उनके बीच में बंटवारे को लेके, पानी के शेयरिंग को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पानी के शेयरिंग को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि जो गंगा नदी है, ठीक है, जो हमारा गंगा नदी का जो बंटवारा है 1996 में हुआ है, तो हमारा क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, संयुक्त नदी आयोग, ज्वाइंट रिवर कमीशन। तो ज्वाइंट रिवर कमीशन दोनों देशों का क्या कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है ना, और बातचीत जो करेगा उसके लिए चर्चा जो शुरू हो रही है, और फिर जो है वो समझौता आगे होगा। हमारा मेन मुद्दा जो है अभी कौन सी नदी के बीच में है, तिस्ता नदी के बीच में। तिस्ता नदी को लेके हमारे दोनों देशों के जो रिलेशन है, इंडिया के और बांग्लादेश के, वो डिस्टर्ब है तिस्ता नदी के पानी को लेके। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी पर अभी समझौता नहीं हुआ है, तिस्ता पे नहीं हुआ है, ठीक है, तिस्ता नदी पे अभी समझौता नहीं हुआ है। मैंने वही बात की अभी, ज्वाइंट रिवर कमीशन की मैंने भी आपको बात की। हम ये ट्रीटी की तो बात कर चुके हैं, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी की बात कर चुके हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे तीस्ता रिवर जो है इसको लेके अभी भी क्या है, दोनों देशों के बीच में पानी को लेके डिस्प्यूट है, तीस्ता रिवर। अब मैंने आपको बताया अभी कि हम लोग जो है हिंद प्रशांत महासागर पहल, ठीक है, हिंद प्रशांत महासागर पहल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, IPOI, ठीक है, इंडियन ओशन जो इनिशिएटिव है, इंडियन ओशन इनिशिएटिव है, उसमें क्या कर रहा है, उसमें जो है ये हमारा साथ दे रहा है, बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हुआ है। दूसरी बात है जो डिजास्टर रिस्क मिनिमाइजेशन है, ठीक है, डिजास्टर बांग्लादेश में क्या आते हैं, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में अक्सर फ्लड आते हैं, बांग्लादेश में बहुत फ्लड आता है, बांग्लादेश में साइक्लोन भी आते हैं। तो भारत किस क्षेत्र में इनके साथ में हम काम कर रहे हैं, डिजास्टर के अगेंस्ट, मतलब जो आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि हम लोग, देखिए हम दोनों देश एक दूसरे के लिए क्या काम कर रहे हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, समझिए आप, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हम ये चाहते हैं कि वहां पे किसी देश का दबदबा ना हो, कोई देश ये ना बोले कि नहीं साहब ये तो मेरा है, ये तो हमारा ही है। तो अक्सर चाइना की जो भिड़ंत है, चाइना के जो झगड़े हैं, वो किसी न किसी देश के साथ है ही, क्योंकि वो साउथ चाइना सी को अपना मानता है, और वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है जिस तरीके इसकी वो रणनीति है, तो सभी देश एक उन्होंने जो है एजेंडा तैयार किया है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो होना चाहिए सभी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए होना चाहिए, शांति के लिए होना चाहिए, झगड़े के लिए नहीं होना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, हम सब पार्टनरशिप में काम करेंगे, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। भाई इसीलिए तो हमने क्वाड का निर्माण किया है। क्वाड का गठन क्यों किया है, क्वाड में जो है इंडिया है, US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, लगभग मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, ठीक है ना, कि इंडिया है, USA है, ठीक है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है क्वाड में। और हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, ठीक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, वो कैसा हो, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड रूल बेस्ड। ध्यान रखना, ये सेंटेंस आपको हर जगह काम आएगा, कहीं भी अगर आप लिख रहे हो, मेंस में,
निबंध में, किसी भी जगह लिख रहे हो, तो ये इसी को आपको रिपीट करना है बार बार। क्या चाहते हैं? फ्री, हम क्या कमिटेड है? फ्री, ठीक है, मुक्त, ओपन, खुला, इंक्लूसिव, समावेशी, सिक्योर मीन्स शांति, सुरक्षा, एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, नियम पर आधारित इंडो पैसिफिक होना चाहिए क्षेत्र, रूल नियम पर आधारित। ऐसा नहीं कि साहब किसी देश का दबदबा चल रहा है, आए समझना। तो ये हम चाहते हैं, और इसी में बांग्लादेश की जो सहमति है, बांग्लादेश बोल रहा है कि नहीं साहब हमारा भी, हम भी आपको इसमें सहयोग करेंगे, हम भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं इस विजन में, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और आप देखेंगे कि आज जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया पे अभी भी देखिए आपकी इस बार का जो तापमान है पूरी दुनिया का कितना बढ़ा हुआ है, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मानसून आया, लेकिन उस हिसाब से मानसून का समय तो चल रहा है, लेकिन मानसून के जिस हिसाब से अभी महाराष्ट्र में जो बारिश होनी चाहिए थी अभी नहीं हो रही उस हिसाब से बारिश, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, आप जो देख रहे हैं वो क्या है? वो क्लाइमेट चेंज के जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो बात मैंने कही अभी, उस समय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात कर रहे हैं और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये पिलर है किसका? ऑफ द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, ठीक है। ये जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट पिलर ऑफ द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये है वो IPOI। वो हिंदी में थोड़ा सही से नहीं समझ में आ रहा था, तो यहाँ पे वो सही से लिखा हुआ है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट पिलर ऑफ द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, IPOI। ये क्या काम कर रहा है? ये IPOI किस क्षेत्र में काम कर रहा है? कॉपरेट टू मिटिगेट डिजास्टर रिस्क। हम जो सहयोग कर रहे हैं वो मिटिगेट करने की बात कर रहे हैं। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कि डिजास्टर को हम कम कर सकें, उसके रिस्क को कम कर सकें। और यही जो है हमारा बांग्लादेश के साथ में, हम बांग्लादेश मतलब इस संबंध में हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। हम देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है, भारत और बांग्लादेश उनमें हमारे साथ है। किस किस में? तो देखिए, आप देखेंगे जो रीजनल और सब रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, रीजनल और सब रीजनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है, कौन कौन से हैं? जैसे कि बिमस्टेक है, ठीक है। जैसे कि बिमस्टेक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हम सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को, जहां पे हम कोऑपरेशन कर रहे हैं एक दूसरे को, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से मंच पर हम एक दूसरे के साथ हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम लोग जो एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है, वो बिमस्टेक में, हम लोग एक दूसरे के साथ जो हैं वो बिमस्टेक में है। हम लोग जो एक दूसरे के साथ में हैं वो बिमस्टेक में है, सार्क में है। एक तो ये हो गया, बिमस्टेक हो गया। बिमस्टेक क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर हम एक दूसरे के साथ हैं, तो बिमस्टेक है। उसके बाद सार्क है, ये लिखेंगे सार्क, और IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, वी विल वर्क टुगेदर ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश कहाँ कहाँ साथ में है, ये चीज मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कहाँ कहाँ पे साथ में, बहुपक्षीय सहयोग हमारा क्या है, तो भारत और बांग्लादेश सार्क में है। सार्क को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क में हम साथ में हैं। उसके बाद आप देखेंगे क्या है, हम बिमस्टेक में साथ में हैं।
बिम्स्टेक का मतलब बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। हम लोग जो हैं वो बिम्स्टेक में साथ में हैं, बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। और उसके अलावा हम लोग कहाँ पे हैं, इसके अलावा हम लोग जो है वो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में साथ में हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में हम साथ में हैं, IORA। ठीक है, उसके बाद हम किस में बात करेंगे, यहाँ पे वही चीज इंग्लिश में दी गई है, आप इंग्लिश में एक बार देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था सार्क का मतलब क्या है। सार्क एक क्या है, एक मंच है जिस पर भारत और बांग्लादेश एक साथ में है। इस मंच का क्या नाम है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोलेंगे इसको, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद कहां पर हम साथ में, बिम्स्टेक में साथ में हैं। ठीक है, बिम्स्टेक में साथ में है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और हम लोग किसमें साथ में हैं, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में हम लोग साथ में। अब हम बात करेंगे हम ये बात करेंगे कि 2023 का जो वर्ष रहा है, अब तक की बात मैं कर रहा हूं, 2023 को साथ में लेते हुए हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूं कि 2023 में हमने कौन कौन सी चीजें ऐसी की हैं, दोनों के बीच में कौन कौन से बायलैटरल जो एक्टिविटीज हुई हैं। ठीक है, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। हम देखेंगे यहां पे, आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जॉइंटली इनोग्रेटेड द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जॉइंटली इनोग्रेटेड द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। Prime Minister jointly inaugurated the India-Bangladesh Friendship Pipeline. कब, 18th March in a virtual format. In a virtual format, मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने, दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों ने जो है ये जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है उसको इनोग्रेट किया है। तो कौन दो देशों के बीच में ये पाइपलाइन है, मित्रता पाइपलाइन, फ्रेंडशिप पाइपलाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच में। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा। और ये एक तो पॉइंट ये हो गया, ये हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, ये हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 11 जनवरी 2023 को, 11 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट हुआ था। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट हुआ था। ये क्या है, ये जो कह सकते हैं कि जो ग्लोबल साउथ है, अफ्रीका के, दक्षिण अमेरिका के, एशिया के जो गरीब देश हैं, जो अंडर डेवलप हैं, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जो दबे कुचले हैं, हम उनकी आवाज हैं। अफ्रीका है, अफ्रीका को अब देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक परमानेंट सीट नहीं मिली। तो G20 का जो समिट हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में जगह दिलवाई। तो कहीं तो मतलब ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है वो ये मान के चलते हैं कि भारत हमारा नेता है, हमारा लीडर है, हमारी आवाज उठाता है। तो भारत का एक पहचान है, एक आइडेंटिफिकेशन है कि हम दुनिया को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मैंने पिछले G7 के लेक्चर को जो अपडेट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि G7 की मीटिंग में तो भारत को इन्विटेशन मिलता ही मिलता है, भारत को बुलाया ही जाता है।
और भारत को क्यों बुलाया जाता है ये भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो समिट हुआ था वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट, तो इस वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट की सबसे खास बात क्या थी कि सबसे पहले तो ये था कि 11 जनवरी 2023 को हुआ था ये, और ये सेकंड वर्चुअल वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट हुआ था, सेकंड हुआ था, द्वितीय हुआ था और ये हुआ था ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ समिट दक्षिण के जो गरीब देश हैं, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सब क्या है, अमीर देश है। तो जो अफ्रीका, मैंने आपको बता दिया पहले से, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये सब जो देश हैं, इन सब का भारत ने एक समिट बुलाया था वर्चुअल फॉर्मेट में, जिसको हम ग्लोबल साउथ समिट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया था बांग्लादेश को, इसलिए हमने चर्चा की। बांग्लादेश को हमने आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था। उसके बाद फिर आप देखेंगे इंडिया ने जब G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था 2023 में, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, यहाँ पे भी हमने बांग्लादेश को बुलाया था। बांग्लादेश इनवाइटेड टू इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। बांग्लादेश पार्टिसिपेटेड 2023 में G20 का जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में हुआ था, और वहां पर बांग्लादेश को हमने आमंत्रित किया था। आगे आप देखेंगे हमारे जो किसी एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन, आप जरा गौर से सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, ये ढाका गए थे 11-12 मई 2023 को, ये ढाका गए थे, और यहाँ पे 6th जो हुआ था, 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कौन से देश में आयोजित हुआ था, छठा, ऐसा कहीं तो क्वेश्चन आया है, कोई तो एग्जाम में अभी क्वेश्चन हाल में ही आया है कि छठा जो है, यही तो करंट अफेयर्स है भाई। अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक एक पॉइंट करंट अफेयर्स है हमारा, जो जो चीजें नई हैं अब तक का अपडेटेड है आज तक का। तो छठवां जो एडिशन हुआ था किसका, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जो है ढाका में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आगामी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें पूछा जा सकता है। छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कि छठा इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था, ढाका में। ठीक है, तो देखिए अभी हमने एक रेल लिंक की अभी बात की थी, आपको याद होगा, और कौन से रेल लिंक की बात की थी, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। अब मैंने आपसे आर्ग्यूमेंट किया क्या कि बताइए भारत और बांग्लादेश के बीच में 2023 में जो अखौरा अगरतला रेल लिंक है उसके क्या फायदे हैं, उसके फायदे क्या हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो त्रिपुरा के माध्यम से, त्रिपुरा अगरतला है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में, अखौरा अगरतला, अब अगरतला कहाँ पे, त्रिपुरा में है। तो इससे क्या फायदा होगा, त्रिपुरा के माध्यम से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर को जोड़ता है। यह रेल लिंक क्या हमें फायदा है, ये रेल लिंक से हमको ये फायदा है कि ये जो रेल लिंक है ये हमको त्रिपुरा से बांग्लादेश को रेल की कनेक्टिविटी मिलती है। किसी को त्रिपुरा आना हो या त्रिपुरा से किसी को बांग्लादेश जाना है तो इस रेल के द्वारा वो जा सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही है। अब इस लिंक से भारत की माल की जो आवाजाही के लिए बांग्लादेश के चटगांव और मोगला बंदरगाहों तक पहुंच मिल गई है। इससे हम क्या हो सकता है, हम त्रिपुरा से अगरतला से चलेंगे तो हमारा जो माल है वो हमारा माल बांग्लादेश के चटगांव तक जा सकता है और मोगला पोर्ट्स तक जा सकता है इस रेल लिंक के द्वारा। ये भारत को फायदा है। इससे क्या होगा,
इससे असम और त्रिपुरा में जो लघु उद्योग हैं उनको विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारा सामान हमारे यहाँ आएगा और हमारे यहाँ से उनके यहाँ जाएगा। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में क्या है, अखौरा अगरतला रेल लिंक, जो अभी ओपन हुआ है, इंडिया एंड बांग्लादेश टू बिल्ड अखौरा अगरतला रेल लिंक, जो कि ओपन हुआ है अभी जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट था ना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का। और ये किस किस के बीच में क्या कनेक्ट करता है, ये बांग्लादेश एंड द नॉर्थ ईस्ट बाय त्रिपुरा, ठीक है, बाय त्रिपुरा। ये लिंक क्या करेगा, दिस लिंक गिव्स इंडिया एक्सेस टू चितगांव एंड मुगला पोर्ट। इस कनेक्टिविटी से आर्ग्यूमेंट है ये, इस कनेक्टिविटी से क्या फायदा है, तो बता सकते हैं कि सर हमारा सामान जो है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, हमारे आसाम है, त्रिपुरा है, यहाँ का सामान बांग्लादेश तक पहुंचेगा और बांग्लादेश का यहाँ तक आएगा, ठीक है सर। और फिर क्या होगा इससे, दिस इज लाइकली टू बूस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट इन आसाम एंड त्रिपुरा। देखो लिखा हुआ है, दिस इज लाइकली टू बूस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट इन आसाम एंड त्रिपुरा। एक्चुअली जो ट्राइलेटरल हाईवे भी बन रहा है, ठीक है, आपको पता होगा जो ट्राइलेटरल हाईवे किस किस के बीच में, ये म्यांमार, भारत, म्यांमार, थाईलैंड तक जाएगा ये। तो हमारे जो ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी होगी, रोड हाईवे हमारा बनेगा, म्यांमार से होके हुए भारत, म्यांमार, थाईलैंड तक जाएगा। तो बांग्लादेश बोल रहा है कि भाई हमको भी इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ इसका शॉर्ट में क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बिमस्टेक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसमें बांग्लादेश भी इंटरेस्टेड है कि मुझे भी इसमें शामिल किया जाए। भारत बांग्लादेश द्वारा बनाए जा रहे त्रिपुरा से 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, भारत बांग्लादेश जो त्रिपुरा से 100 किलोमीटर दूर है ये, और ये भारत बांग्लादेश बना रहे हैं। इस बंदरगाह का नाम है मातरबारी बंदरगाह, लिखा है मातरबारी बंदरगाह। यह बंदरगाह ढाका और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारा बनाएगा। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मातरबारी बंदरगाह जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है कि बंदरगाह जो है ढाका और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेगा, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा इस पोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में क्या बात करेंगे, अभी हमने किसकी बात की थी, बिमस्टेक मास्टर प्लान की बात की। तो बिमस्टेक मास्टर प्लान क्या है, बिमस्टेक मास्टर प्लान क्या है, फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ये क्या है, फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ठीक है, फोकसेस ऑन कनेक्टिंग मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, कनेक्टिंग मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया विल फोकस ऑन द मातारवारी पोर्ट जो है भारत फोकस कर रहा है, जो कि त्रिपुरा से 100 किलोमीटर दूर है। ये क्या काम करेगा, ये ढाका और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो है, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, जो औद्योगिक गलियारा होगा, वो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। शायद आप लिखते जा रहे होंगे, आपने लिख लिया होगा आप लोगों ने। हमने जो बात की थी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की भी बात की हमने।
ध्यान रखिए ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ज्योग्राफी में ये है कि भारत का सबसे बड़ा जो बॉर्डर है पड़ोसी देशों के साथ में, वो सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में है। ठीक है, 4096 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर, 4096 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर, सबसे बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में। तो सबसे बड़ा हमारा जो है टेरिटोरियल बॉर्डर है, स्थलीय सीमा है, सबसे बड़ा टेरिटोरियल बॉर्डर है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि कौन कौन से देशों के साथ बांग्लादेश की सीमा जो है कौन कौन से राज्यों के साथ मिलती है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा अगर आप देखोगे तो त्रिपुरा के तीनों साइड में बांग्लादेश है, ये साइड में भी, ये साइड में भी, नीचे साइड में, त्रिपुरा के तीनों साइड में बांग्लादेश। अभी आपको पता होगा कि आईएएस एग्जामिनेशन में जो एक्सरसाइज पूछी गई हैं और ये किसी भी एग्जाम में एक्सरसाइज पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोनों देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास होता है। दोनों देशों के बीच में जो जॉइंट एक्सरसाइज होता है उसे हम कहते हैं अभ्यास संप्रीति, उसे हम कहते हैं अभ्यास संप्रीति। और इसे हम कहते हैं नौसेना का जो अभ्यास होता है अभ्यास बोंगो, अभ्यास बोंगो सागर। तो दोनों के देशों के बीच में प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो जॉइंट जो एक्सरसाइज होती है अभ्यास संप्रीति है, और नौसेना का जो अभ्यास है वो अभ्यास बोंगो सागर है। ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन की जब हम बात करते हैं, सो देयर इज ए 4096 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इनके बीच में जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, और ये एक लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड एनी ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो यही है, और ये किस किस से साझा होता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये बांग्लादेश के साथ में है। और ये दोनों ही कंट्रीज जो हैं जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, संप्रीति एक्सरसाइज, संप्रीति जॉइंट एक्सरसाइज, और नेवी एक्सरसाइज जो है वो है बोंगो सागर, बोंगो सागर। ये कुछ रेल लिंक हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये रेल लिंक है। कुछ दो देशों के बीच में अच्छा ये जो रेल लिंक है, एक बार अभी हमने ये तो देखा है, एक बार एक रेल लिंक लिख सकते हैं आप, ये कौन कौन से रेल लिंक है। तो देखो एक तो रेल लिंक है हल्दीबारी, ठीक है, हल्दीबारी, हल्दीबारी कहाँ पे है, इंडिया में, हल्दीबारी से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, चिलहटी तक ये रेल लिंक है जो कि बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये देखो अभी मैंने आपको बताया, एक और है, कौन सा बताया था, अखौरा और अगरतला, ये बताया था ना आपको, एक ये है। तो ऐसे प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा बांग्लादेश, एक जो है पेट्रापोल, ठीक है, पेट्रापोल इंडिया में है, और बेनापोल, ठीक है,
पेट्रापोल इंडिया में है, यहाँ से ये रेल लिंक है, और बेनापोल तक जाता है ये बांग्लादेश में। उसके बाद एक रेल लिंक है वो है गैडी, जो कि इंडिया में है, और जो दर्शना है ये बांग्लादेश में। और सिंगाबाद से चालू होता है रेल लिंक, जो कि इंडिया में है, और ये रोहनपुर तक जाता है, ये बांग्लादेश में। उसके बाद एक और है, यह है राधिकापुर, इंडिया में है, और यह बिरौल, बांग्लादेश में। तो ये कुछ हमने रेल लिंक की बात की है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ रेल लिंक है जिनकी मैंने चर्चा की है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक तो ट्रेन चलती है मैत्री एक्सप्रेस, भारत और बांग्लादेश की जो ट्रेन चलती है बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलती है। 2008 से जो है ये ट्रेन चल रही है, 2008 से। और ये जो ट्रेन है वो कोलकाता और ढाका के बीच में है। ये ट्रेन कोलकाता से ढाका के बीच में चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। दूसरी जो ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस। जो बंधन एक्सप्रेस है 2017 से चल रही है, जो कि कोलकाता और खुलना के बीच चल रही है। तीसरी जो ट्रेन चल रही है वो है मिताली एक्सप्रेस, जो कि जून 2022 से चालू हुई है। मिताली एक्सप्रेस ये न्यू जलपाईगुड़ी से चलती है, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में। ठीक है, तो अगर आपसे आर्गुमेंट में पूछा गया कि अभी हाल में जो इनोग्रेशन हुआ है अखौरा और अगरतला के बीच में जो रेल लिंक बना है अभी हाल में, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करेगा, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा 5 बस सेवाएं भी हैं। रेल सेवा तो है ही, बस सर्विस भी चलती है। बस सर्विस जनरली कहाँ से है, कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी से। ठीक है, कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी से बसें जाती है बांग्लादेश के लिए। बस सर्विस कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी से बसें जाती हैं ढाका के लिए और खुलना तक। ठीक है, एक और है हमारे बीच में, और वो है इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट। तब जो पानी के द्वारा कनेक्टिविटी हमारी, उसकी बात चल रही है। इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, इंडियन वाटरवेज से जो है नदियों के द्वारा हम जो एक दूसरे देशों में जाएंगे। ठीक है, ये 1972 से चालू है। तो उसको क्या बोलते हैं,
PIWTT, द इनलैंड वाटरवेज आप बोल सकते हैं, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज जो है इसको शॉर्ट में अगर आप ये लिखेंगे, ये पूरा नाम तो इसका प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? PIWTT का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट। ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अभी हमने ये ध्यान रखना है कि हम दोनों देशों के बीच में एक समझौता ये हुआ है, हम दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट ये हुआ है। बोथ कंट्रीज हैव ऑपरेशनलाइज्ड द एग्रीमेंट फॉर द यूजेस ऑफ चितगांव एंड मोगला पोर्ट्स। हम दोनों देशों के बीच में जिन पोर्ट्स को लेके समझौता हुआ है वो कौन कौन से हैं? चितगांव और मोगला पोर्ट, ठीक है। और ये समझौता कब हुआ है? 2023, ठीक है, 2023। मतलब भारत इस समझौते के तहत भारत क्या करेगा? इन पोर्ट्स का यूज कर सकेगा, इन पोर्ट्स को उपयोग में ला सकेगा। ये इसलिए समझौता हुआ है। आई बात आपको समझ में? ठीक है, लिखा कौन कौन से पोर्ट्स की बात की है? चितगांव एंड मोगला पोर्ट्स। और इससे फायदा क्या होने वाला है? ये क्या हो सकेगा? हम कार्गो जो है आराम से ला सकते हैं, कार्गो मतलब अपने सामान को हम इधर उधर भेज सकते हैं। अगर हमारा पोर्ट्स हम यूज कर सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। अब जैसे नेपाल है, नेपाल तो लैंडलॉक कंट्री है, उसके पास समुद्र ही नहीं है। अगर उसको कोई सामान अपना बाहर भेजना है कैसे करेगा? वो भारत के साथ MOU साइन करेगा, भारत के साथ समझौता करेगा कि भाई हमें अपना पोर्ट यूज करने दें, ठीक है ना? तो फिर करते हैं हम। अब जैसे मान लिया आपको पेड़ लगाना है, अब पेड़ लगाने के लिए क्या चाहिए? एक आपको फावड़ा चाहिए ना, ऐसे मिट्टी खोदने के लिए। अभी आपके घर में नहीं है तो पड़ोसी से मांगेंगे ना, भाई तुम्हारे पास फावड़ा था, जरा देना, पेड़ लगाना है मुझे। तो वैसे ही हमने उनको बोला है कि भाई हम लोग मिलके यूज करेंगे उसको, उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं दोनों देशों के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में कि बांग्लादेश लार्जेस्ट पार्टनर है या नहीं है। अगर आप देखोगे 1-2 साल पहले पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बांग्लादेश इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। आप जितने रेड बेंचेस को अंडरलाइन करना वो अच्छा रहेगा, ठीक है। बांग्लादेश इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में ये एक सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है दक्षिण एशिया। तो बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश इज इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर साउथ एशिया में। इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर साउथ एशिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। मैं इसमें तो लिखेंगे, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले, इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इन एशिया, ठीक है। तो जो इंडिया है वो द्वितीय बड़ा व्यापारिक भागीदार है। किसका? बांग्लादेश का। दोनों में अंतर है, आप देखो, शब्दों को समझना है। बांग्लादेश इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। भारत के लिए देखा जाए तो भारत के लिए बांग्लादेश से क्या है? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है दक्षिण एशिया में। लेकिन इंडिया क्या है? इंडिया दूसरा है किसके लिए? बांग्लादेश के लिए इन एशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज, ठीक है, आप देखेंगे आगे। इंडिया इज बांग्लादेश लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन एशिया विद अप्रॉक्स, ठीक है। अब ये जो डेटा है, ये डेटा मेंस के लिए जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए तो कुछ जरूरी नहीं है।
बट मेंस में आप लिख सकते हैं कि कितना है। अगर आपको बताना है तो डेटा बता सकते हो कि जो 2 बिलियन ऑफ बांग्लादेश क्या होता है एक्सपोर्ट टू इंडिया, ठीक है, कि मतलब जो निर्यात होता है किसको, भारत को, बांग्लादेश से जो भारत को निर्यात होता है, बांग्लादेश से भारत को निर्यात होता है, कितना होता है, लगभग जो है 2 बिलियन यूएसडी का व्यापार जो है वो निर्यात किया जाता है किसको, भारत को। कब हुआ, 2022-23 में। और दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ है वो हुआ है 15.9 बिलियन का, दोनों के बीच में यूएस डॉलर। अभी जो डेटा है ना, इस डेटा की आप चाहो तो याद रखो, नहीं चाहो तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मेंस में लिखना चाहते हो तो लिख दो अगर आपको याद है, और नहीं भी लिखे तो ऐसा नहीं नंबर कट जाएंगे। बट हाँ, अगर आपको कहीं इकोनॉमी में पूछा गया है तो कम से कम आप अगर आप बता पाएंगे कि इतना इतना व्यापार हुआ है, इतना इतना निर्यात हुआ है मेंस में, आंसर राइटिंग में, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है कि इसको बच्चों को ये पता है कि हाँ भाई इतना एक्सपोर्ट जो है ये हुआ है। ठीक है, अब देखो सीपा, जब हम किसी देश के साथ व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि 2026 के बाद क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देखिए बांग्लादेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है, बांग्लादेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है, जहाँ पाकिस्तान का विकास कुछ हो ही नहीं रहा है, वही बांग्लादेश जब से आज़ाद हुआ है अभी तो उसका बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। और 2026 तक, मतलब अभी तो 24 ही चल रहा है, अभी तो बाकी है थोड़ा समय, लेकिन 2026 तक जो है ये एक डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा। अच्छा है। पहले क्या था ये, पहले ये सबसे कम विकसित देश था, इसको बोलते हैं एलडीसी। ठीक है, कोई पूछे बांग्लादेश क्या है तो बांग्लादेश अभी विकसित देश है, कम विकसित देश है, लीस्ट डेवलप कंट्री। 2026 के बाद क्या हो जाएगा, 2026 के बाद ये डेवलप कंट्री बन जाएगा, डेवलप कंट्री बन जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक, तो ये अब देखिए जो बांग्लादेश है वो लीस्ट डेवलप कंट्री जो है स्टेटस होगा इसका हट जाएगा, और 2026 के बाद ये क्या बन जाएगा, ये एक डेवलप कंट्री के रूप में, डेवलपिंग कंट्री के रूप में, डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में ये सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पावर और एनर्जी की बात करें, पावर और एनर्जी की बात करें तो अभी भारत जो है क्या कर रहा है, 1160 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई करता है भारत बांग्लादेश को। अभी जो है भारत 1160 मेगावाट बिजली की सप्लाई करता है। भारत ने क्या किया है, भारत ने द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बनाया। ठीक है, तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर प्लांट हैज बीन मेड ऑपरेशनल इन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश ग्रिड। भारत ने अभी क्या किया है, भारत ने अभी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बनाया है, जिसका काम क्या होगा, ये क्या करेगा, ये बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करेगा। अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश भारत से लगभग 2000 मेगावाट बिजली आयात करता है। आयात करने का मतलब क्या हो गया, मंगाता है भारत से, बांग्लादेश से बिजली मंगाता है। 2018 में रूस, बांग्लादेश और भारत ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
2018 में रूस, बांग्लादेश और भारत ने रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना, ठीक है, रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना, बांग्लादेश के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के कार्यान्वयन में सहयोग पर एक ज्ञापन हस्ताक्षर किए। 2018 में क्या हुआ है? 2018 में रूस ने, बांग्लादेश ने और भारत ने एक प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं कि क्या होगा, एक पावर ऊर्जा संयंत्र परियोजना बनाई जाएगी रूपपुर में, ठीक है, और परमाणु ऊर्जा जो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए ये पहला बांग्लादेश का संयंत्र है ये, ठीक है। सो इन द एनर्जी सेक्टर बांग्लादेश इंपोर्ट्स, लिखेंगे आप, इन द एनर्जी सेक्टर, in the energy sector Bangladesh imports about 2000 megawatt of electricity from India. In 2018 Russia, Bangladesh and India signed a memorandum on cooperation in the implementation of रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, बांग्लादेश फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर रूपपुर में है, बांग्लादेश का फर्स्ट पावर रिएक्टर। अब यहां पे हम बात करें किसकी? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। अभी तब से आप सुन रहे होंगे कि सर फ्रेंडशिप पाइपलाइन, तो अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि भाई ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन है क्या। तो देखो क्या है कि भारत से जो है वो क्या किया जाएगा, भारत से जो है हाई स्पीड डीजल बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा पाइप के द्वारा। हाई स्पीड डीजल भारत से बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा पाइपलाइन से। तो वो क्या हो गया, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। समझ में आया आपको? ठीक है, हाई स्पीड डीजल फ्रॉम इंडिया इनटू बांग्लादेश। और ये इनोग्रेट हो चुका है मार्च 2023 में, काम कर रहा है, तब से फ्रेंडशिप पाइपलाइन काम कर रही है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, हाई स्पीड जो डीजल है, जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, कौन से देशों के बीच में है? तो ये इसमें साइन किसने किए, भारत की तरफ से कौन है? भारत की तरफ से आप देखेंगे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या कि जो बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ इंडिया टुडे। सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है, बड़ा व्यापारिक भागीदार है ये। इंडिया हैज एक्सटेंडेड 4 लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स। इंडिया हैज एक्सटेंडेड 4 लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स टू बांग्लादेश। India has extended in 4 lines of credits to Bangladesh. तो भारत ने क्या किया है, भारत ने 4 लाइन्स ऑफ क्रेडिट जो है बांग्लादेश को दिए। लाइन्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लाइन्स ऑफ क्रेडिट इस तरीके से होता है जैसे क्रेडिट कार्ड होता है। अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख है या 3 लाख है, तो क्रेडिट कार्ड में से उतना पैसा हम यूज कर सकते हैं। वैसा ही लाइन ऑफ क्रेडिट जब किसी देश को दिया जाता है तो वो उतने पैसे को यूज कर सकता है अपने जिस चीज के लिए दिया गया है। तो हमने क्या किया है, हमने जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है बांग्लादेश को, और ये इतना दिया है, देखो 8 बिलियन यूएस डॉलर हमने जो है वो बांग्लादेश को दिया है। किसके लिए दिया है?
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, रोड्स, रेलवे, शिपिंग, पोर्ट्स, इन सब के बनाने के लिए भारत ने पैसा दिया। भारत ने क्या किया है, भारत ने वहां के बच्चों के लिए 1000 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, ठीक है, स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप अनाउंस की है मार्च 2021 में। अभी प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेंस में रिलेशन में लिख सकते हैं, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने वहाँ के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की है 1000 बच्चों के लिए। 1000 बच्चों के लिए हमने स्कॉलरशिप अनाउंस की है। क्लियर? अब देखिए कि जो भारत और बांग्लादेश की जो रिलेशन है, ठीक है, तो मैंने आपको भी थोड़ा सा हिस्ट्री की नज़र डालते हैं। तो हिस्ट्री की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी के समय में हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और साथ ही साथ जो है हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, लेकिन बीच बीच में भारत की जो रिलेशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब रही बांग्लादेश के साथ में। और किस किन मुद्दों पे थे? एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट था, सीमा विवाद, दूसरा एक्सट्रीमिज्म, पानी को बंटवारे को लेकर पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में झगड़ा था, वाटर शेयरिंग को लेकर। तो ये जो इंस्टेबिलिटी रही वो काफ़ी लंबे समय तक रही। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ काफ़ी अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हमारे हुए हैं। ये थोड़ा सा आप हिस्ट्री ध्यान में रखो। लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर हम दोनों देशों के बीच में तनाव है और टेंशन है। आप बोलेंगे सर वो तनाव और टेंशन क्या है? तो सबसे पहले तो उनके और हमारे बीच में जो टेंशन एरियाज थे वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेके थे, मतलब हमारे बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट था, ठीक है। तो बॉर्डर लेके डिस्प्यूट था, तो हमने क्या किया, हमने उनके साथ जो इंडिया और बांग्लादेश के साथ में हमने कह सकते हैं कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, LBA बोलते हैं उसको, ठीक है, LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, हमने क्या किया 2015 में LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया। 2015 की बात है। तो हमारे और बांग्लादेश के जो रिलेशन थे, तो आपको याद होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में अपने रिलेशन को हमने अच्छा किया, तो हमने एक संविधान में संशोधन किया था, आपको याद होगा, याद है किसी को? पॉलिटी का टेस्ट है, बताओ कौन बताएगा कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है? कौन बताएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन बताएगा? आप में से बताइए, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन? देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद तो हो जाएगा। नहीं याद आ रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट कौन सा हुआ है? कम से कम देख के तो बताओगे आप। ये लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो यहाँ पे एक संविधान संशोधन किया गया, वो कौन सा संविधान संशोधन है? मैंने देखने के लिए बोल दिया। पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने 100%, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ बोलो बेटा। 100 constitutional amendment।
हाँ 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ध्यान रखना है जब भी आप लिखोगे ना थोड़ा सा अलग से लिख देना। क्या अलग से लिख सकते हो, जैसे मेंस में आप लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो कि बाय 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने क्या किया 2015 में एलबीए साइन किया। एलबीए का मतलब क्या होता है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो हमारा क्या हमारा प्रॉब्लम क्या था उनके साथ में, तो हमारा प्रॉब्लम उनके साथ में ये था कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैव सक्सेसफुली रिजॉल्व लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, मैरीटाइम डिस्प्यूट थे। मैरीटाइम डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, समुद्री सीमा को लेके, ठीक है, समुद्री सीमा को लेकर डिस्प्यूट था उनके और हमारे बीच में, वो हमने रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, वो हमने रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या था, टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटोरियल वाटर्स इन 2015। मतलब हमने क्या किया, हमने जो है प्रादेशिक जल पर समुद्री विवाद जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को, तो एलवी में लिखा होगा ना लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, क्या है, भूमि सीमा संबंधी समझौता, शॉर्ट में भी लिख दोगे कि बॉर्डर एग्रीमेंट या बॉर्डर डिस्प्यूट था, हमने उसको रिजॉल्व किया, शॉर्ट में हो गया, सही। ठीक है, दूसरा टेंशन क्या है, दूसरा टेंशन आपको पता है कि नदियों के बीच में अक्सर क्या है, दोनों के बीच में नदियों को लेके झगड़ा है, दोनों के बीच में नदियों को लेके झगड़ा है। तो दोनों देशों के बीच में हमने अभी आपको बताया था 54 नदियां हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो है 2 नदियों पर ही समझौता किया है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नदी पे हमने समझौता किया है, गंगा जल संधि। तो गंगा जल संधि कब हुई है, अभी मैंने बताया, और कुशियारा नदी संधि। अभी आपको पता है पिछली बार जब ये आई थी, वहां की प्रधानमंत्री जब आई थी बांग्लादेश की, तब ये कुशियारा समझौता हुआ था, ठीक है, कुशियारा नदी समझौता हुआ था। तो हमने ये समझौते तो कर लिए हैं, लेकिन तिस्ता वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी तिस्ता वाला प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, बिकॉज वो ममता दीदी के कारण, क्योंकि राज्य में बैठी हुई है, ठीक है, तो राज्य में बैठी हुई और मोदी जी और उनकी तो वैसे भी नहीं बनती, आपको पता ही है, मोदी जी और दीदी की कहाँ बनती है। तो इसलिए जब भी समझौते की बात आती है दीदी गायब हो जाती है, दीदी को प्रॉब्लम है। और कौन कौन सी नदियां हैं, देखो ये ज्योग्राफी का पोर्शन है बेटा एग्जाम में, तिस्ता और फेनी, ठीक है। अब हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी, अब आप देखो इंटर स्टेट रिलेशन में देखो आप, जो आपका यूनियन स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध में आप आर्टिकल्स देखो, तो उन अनुच्छेदों में क्या कहा गया है, केंद्र कानून बना सकता है, मालूम है ना आपको, केंद्र कानून बना सकता है, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि तीस्ता और फेनी अभी भी बातचीत के अधीन है, इन पे भी बातचीत चल रही है, तीस्ता और फेनी पे, इन पे बातचीत अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो शेयरिंग ऑफ ट्रांस बाउंड्रीज रिवर waters, India and Bangladesh share 54 rivers, but only 2 treaties have been signed so far, the Ganga Water Treaty and the Kushiara River Treaty, okay, Ganga River Treaty और Kushiara River Treaty. Other major rivers such as Teesta, Feni are still under negotiation, अभी बातचीत चल रही है, ऐसा है। चलिए ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बांग्लादेश की तरफ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस बात का है, बांग्लादेश में बहुत डेंसिटी ज़्यादा है, बंगाली वहाँ जो बांग्ला बोलते हैं, तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ के लोग इलीगल माइग्रेशन के द्वारा अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर जाते हैं, अवैध रूप से, इलीगल रूप से क्या कर जाते हैं, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि वो अवैध रूप से बांग्लादेशी आ गए, वोटिंग कार्ड बनवा लिया, रह रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा,
उन लोगों को रोजगार मिलेगा, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर वो यहाँ से इलीगल रूप से आएंगे तो देश के तो नागरिक तो है नहीं, वो तो इलीगल काम करेंगे, वो देश के लिए खतरा करेंगे, खतरा पैदा करेंगे, क्योंकि नागरिक नहीं है ना भारत के वो। तो इलीगल रूप से बांग्लादेश के जो लोग हैं नदी में छलांग मारी। पहले तो बाढ़ नहीं थी, अब तो फेंसिंग की जा रही है, जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर फेंसिंग की गई है, वैसे ही बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी फेंसिंग की जा रही है। लेकिन नदी में उन्होंने क्या छलांग मारी और थोड़ा स्विमिंग किया और आगे घुस गए इंडिया में आके, बस। तो ऐसे करके इलीगल माइग्रेशन बहुत चल रहा था वहाँ पे, तो इस चीज़ को काफ़ी रोका गया बांग्लादेश की तरफ से। तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या थी ये, बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासन का मुद्दा जो है बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। और भारत के जैसे हमारी त्रिपुरा है, अब बांग्लादेश से देखते, अब बांग्लादेश से लोग आए, बंगाली तो बोलते ही और आके कोलकाता में रहने लगे, वो भी तो बंगाली बोल रहे हैं ना। कैसे पता चलेगा आपको बांग्लादेश के हो? नहीं पता कर सकते आप। तो कुछ राज्यों पर क्या हो रहा था, जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पे इनके माइग्रेशन से, प्रवास से दोनों को क्या हुआ था, महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ था। तो इससे जो है संसाधन पर तो असर पड़ता ही, रिसोर्सेज पे, साथ में सुरक्षा पर भी असर पड़ता है इसका, ठीक है, सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ता है। अब जैसे रोहिंग्या शरणार्थी हैं, रोहिंग्याज हैं, अब रोहिंग्याज म्यांमार में रहते हैं, रोहिंग्याज वो भी रिफ्यूजी हैं। अब वहाँ की सरकार ने भगा दिया उनको, तो भगा दिया तो बांग्लादेश आ गए। अब बांग्लादेश से सोच रहे हैं इंडिया में आ जाए, तो बहुत सारे रोहिंग्याज इंडिया में आ गए। तो ये भी भारत के लिए सुरक्षा की चिंता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रोहिंग्याज। तो बीच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ था, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया था, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाया था, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाया था, एनआरसी। तो एनआरसी लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल जो है सिटीजनशिप रजिस्टर, नेशनल जो है सिटीजनशिप रजिस्टर जो है एनआरसी, ताकि एक लिस्ट तैयार की जा सके कि कौन भारत का है, कौन सिटीजन है और कौन बांग्लादेशी है। तो यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी जो है ये लिखा हुआ देखिए, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी एम्ड एट कर्विंग सच माइग्रेशन। तो भारत सरकार ने क्या डिसीजन लिया था कि हम क्या तैयार करेंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार करेंगे, एनआरसी, जिसका उद्देश्य क्या होगा, माइग्रेशन जो हो रहा है वो क्या होगा, वो जो कंसर्न था प्रवासन की, उनसे छुटकारा मिलेगा या उस समस्याओं का अंत होगा। यहाँ और उसके अलावा क्या होता है, बांग्लादेश की तरफ से ड्रग्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ड्रग्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। ड्रग्स तो आप समझते होंगे, स्मगलिंग वगैरह जो है वहाँ से होती थी, दवाएं हैं ये सब जो है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है बांग्लादेश से। वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको खरीदा जाता है, वो भारत में बेचा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हेडिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल ट्रेड, क्या बोलते हैं, ट्रैफिकिंग एंड इलीगल ट्रेड। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आज बांग्लादेश में चीन, चाइना का जो प्रभाव है काफी बढ़ रहा है। आज जब हम चुनौतियों की बात करेंगे, जब हमारे लिए चैलेंजेस पे हम लिखेंगे, तो हम बताएंगे कि बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। वर्तमान में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। अभी आपको पता है, मैंने आपको बताया था BRI, ठीक है, मैंने आपको बताया था BRI, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, मैंने क्लास में बताया था कि चाइना का प्रोजेक्ट है। इसके द्वारा सड़क से और समुद्र से कनेक्टिविटी करना है, यूरोप को, अफ्रीका को, ऐसा प्रोजेक्ट चाइना का है, ठीक है, कनेक्टिविटी है। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। कब डिस्कस किया था, जब हम G7 पढ़ा रहे थे, याद है आपको,
तो BRI जो है, BRI का एक जो पार्ट है, ठीक है, सड़क का प्रोजेक्ट जो है उसमें वो है ये कि आपको पता होगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या हो रहा है, एक जो सड़क है वो कहाँ से चल रही है, वो चाइना से लेके ग्वादर पोर्ट तक आ रही है और वो कश्मीर के रास्ते आ रही है और वो BRI का हिस्सा है। तो भारत वो BRI में उसने क्या किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। तो भारत क्या बोल रहा है कि हम इसमें शामिल है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, यूके भारत का है, और आपने बिना पूछे कैसे बना दिया उधर। तो इसलिए BRI का हिस्सा भारत नहीं है, ध्यान रखना। भारत BRI को उस प्रोजेक्ट को भारत क्या करता है, अपोज करता है, उसका विरोध करता है, ध्यान रखना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम BRI का विरोध क्यों करते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम BRI का विरोध क्यों करते हैं, क्यों अपोज करते हैं उसको। हम अपोज इसलिए करते हैं कि वो किससे गुजरता है, वो POK से गुजरता है। POK किसका पार्ट है, भारत का है, लेकिन POK किसके अंडर में, कब्जे में, पाकिस्तान के। और वहां से क्या हो रहा है, वहां से सड़क निकाली जा रही है। कौन निकाल रहा है, BRI के अंतर्गत चाइना। तो भारत इसको अपोज कर रहा है। तो भारत क्या है, हिस्सा नहीं है, लेकिन कौन पार्टिसिपेट है, कौन इसका पार्टिसिपेंट है, बांग्लादेश। ये भारत के लिए चैलेंज है, ध्यान रखना। और बांग्लादेश की चीन के साथ जो बढ़ती भागीदारी है, पार्टिसिपेशन उसका बढ़ रहा है, उसकी दोस्ती बढ़ रही है, ये भी भारत के लिए चिंता की बात है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, ऐसे लिखेंगे, ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में चाइना का बढ़ता प्रभाव, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें क्या लिखेंगे, करेंटली बांग्लादेश इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द BRI। फिर क्या लिखेंगे, चाइना इज ग्रोइंग एंगेजमेंट विद बांग्लादेश could potentially weaken India's regional position and hinder its strategic aspirations, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है उससे भारत का जो है, जो पोटेंशियल है, उसकी जो क्षेत्रीय स्थिति है, उसको वो कमजोर करता है और ये बाधा उत्पन्न करता है। मैंने आपको ये जो इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन का जो लेक्चर मैंने आज लिया है आपका, ये पूरा टोटल कंप्लीट है। इसमें अभी आपको ऐसा कुछ नहीं, इसमें मैंने प्रीलिम्स भी कवर किया है। अगर आपको कोई करंट कोई ऐसे भी लिखने के लिए आता है तो इतने चीज़ें हैं आपके पास, अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, ठीक है, कि आप समझ सके और बता सके। तो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आगे जो भी मेंस आ रहे हैं, आगे जो भी मेंस होंगे, प्रीलिम्स होंगे, उनके लिए आप ये सफिशिएंट डेटा है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये GS सेकेंड पेपर का पार्ट है। जो मेंस में GS सेकेंड पेपर है उसमें है, देखो आप, उसमें इंडिया नेबरहुड रिलेशन है, पड़ोसी देश। तो उस टॉपिक में पड़ोसी देश कौन है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ मैंने आपको रिलेशन तैयार किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हुई हैं, जैसे जॉइंट एक्सरसाइज कवर हुए हैं। तो हम किस फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, हम मेंस के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। हम मेंस का सिलेबस तैयार कर रहे हैं बट प्रीलिम्स को कवर कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, मतलब आप मेंस के लिए ही पढ़ रहे हैं, हमारा टोटल लेक्चर मेंस के लिए, बट उसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो आपको आगे आने वाले प्रीलिम्स में, आगे आने वाले UPSC के जो एग्जाम है उनमें करंट अफेयर्स और वो सारी चीज़ें अपने आप कवर होगी, ठीक है। अब सवाल उठता है किस बात का, सवाल उठता है कि सर क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जहाँ जहाँ आपको अंडरलाइन करने के लिए बोला है कि जैसे लार्जेस्ट पार्टनर कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या भारत और बांग्लादेश के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, या कौन कौन सी नदियां हैं ज्योग्राफी में, वो अक्सर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आधे से ज़्यादा आपको चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है। तो अभी मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पेपर का मेरा मानना ये है कि जब मेंस वगैरह होगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, क्वेश्चन आपको देंगे, आप आंसर लिख के दिखाओ बस। तो आज का जो टॉपिक है बेटा मैंने कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम और 2-3 टॉपिक जो हैं कंप्लीट करेंगे
और हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है मैंने आपको पहले बताया कि आप बेसिक के लिए जो है आप लगे रहिए एक एक टॉपिक पे। जैसे मान लिया मैंने आपको बताया कि जैसे आपका एक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं या इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जब आपके सारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आने लगेगा कि सर क्लास में ऐसा जो करंट अफेयर्स बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि आपकी हर चीज़ अपडेट बनी रहे, क्योंकि देश दुनिया में लगातार इस तरीके से चीज़ें घटनाएं होती जाती हैं कि आप पढ़ते रह जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि ये दुनिया में क्या चल रहा है, इतनी सारी खबरें आती हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हमने कितना पढ़ा, इंपॉर्टेंट है हमारा अपडेट किया। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट ईयर G7 पढ़ा, लेकिन G7 में अपडेट हो गया, G7 की मीटिंग हुआ, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हमने पहले पढ़ा था लेकिन अभी विजिट हुआ तो फिर से अपडेट हो गया वो। तो हमको एक पिक्चर अगर हमारे माइंड में है, हमने सुना है समझा है तो हम कर सकते हैं। तो हम लोग जो है लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, बिकॉज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है बेटा? चलिए, थैंक यू, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।